एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। हम बात कर रहे हैं टीसीएस बोर्डरूम में। टीसीएस यानी कि इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी। नंबर्स जो इस क्वार्टर में आए हैं बहुत ही बढ़िया रहे हैं। इट हैज़ बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स, दैट्स द हेडलाइन रियली। Q3 FY24 के नंबर्स में क्या खास रहा और आगे क्या है आउटलुक, ये जानने के लिए चलते हैं। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर समीर सेक्सरिया, हु इज द CFO at TCS, and Mr. Milind Lakkar, who is the CHRO at TCS. Thank you so much, gentlemen, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले तो बधाई सर, बहुत अच्छे नंबर्स आए, जो एस्टिमेट्स थे उससे बेहतर हुए हैं अक्रॉस मोस्ट पैरामीटर्स अगर हम देखें, और स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन एंड ऑर्डर बुक भी आपकी दिख रही है। सो अमिट्स ऑल द वॉलेटिलिटी एंड जो कंसर्न्स थे उसके बावजूद नंबर्स बढ़िया रहे। तो डेफिनेटली हम नंबर्स के हर पहलू पे आपसे बात करेंगे, बट पहले आपसे समीर मैं जानना चाहूँगी जो परफॉर्मेंस रही उसका खास और मुख्य कारण कहाँ देखा है आपने, और डिमांड अब कैसी पैन आउट होते हुए दिख रही है फॉर द कमिंग ईयर। थैंक यू स्वाति, थैंक्स फॉर द बेस्ट विशेस। एंड अगर हम ये क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो अगर रीजनल मार्केट्स में, ओवरऑल मार्केट्स में देखें तो यूके फ्रॉम द मेजर मार्केट्स पर्सपेक्टिव ऑन बैक ऑफ मार्केट शेयर गेन्स अच्छा प्रदर्शन किए हुए। यूरोप में देर इज़ अ पॉजिटिव मूवमेंट कमिंग इन, एंड नॉर्थ अमेरिका per se relatively given what we have seen on the macro side has been soft. But जो खास बात रही है ये टाइम के परफॉर्मेंस की has been our regional markets or the emerging markets. Not only India जिन्होंने strategic deal wins के बेसिस पे अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, बट बाकी मार्केट्स भी जैसे जापान और एशिया पैसिफिक है या मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका है और लैटम मार्केट्स है, उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिया है। एंड वो हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक रिजल्ट है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ओके, सो बेसिकली मार्केट्स हैव परफॉर्म वेल, और आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है टू बी डाइवर्सिफाइड, आई थिंक वो कहीं ना कहीं पे ऑफ कर रही है इस वक्त। बट नॉर्थ अमेरिका, एंड दैट इज स्टिल रिमेन्स कंसर्न रियली, और वो मार्केट में अभी भी हमने बॉयंसी नहीं देखी है टू द एक्सटेंट एंड लेवल्स दैट वी वांटेड। कब तक आप देख रहे हैं, सिंस इट्स वन ऑफ योर बिगेस्ट मार्केट्स, और वहाँ पर चीज़ें बेहतर कब से होना शुरू हो जाएंगी? बिकॉज अब जो एक रिसेशन की डर था वो भी चला गया है। सो डू यू थिंक नाउ इट विल स्टार्ट प्रोपेलिंग ग्रोथ? आई थिंक कस्टमर्स काफ़ी कॉशियस रहे हुए हैं, एंड एज यू एल्यूडेड टू ऑल्सो कि रिसेशन का एक फियर से स्पेंडिंग उन्होंने कॉशियसली रोक के रखी थी। आप जितना ऑप्टिमिस्टिक है हम भी उतना ही विश करते हैं कि ये सिनेरियो चेंज हो, एंड दैट शुड लीड टू पेंट अप डिमांड, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक की कंपोनेंट है फॉर बिजनेसेस टू शो डिफरेंशिएटेड आउटकम्स। पर आपको लग रहा है ये चेंज आना शुरू हो जाएगा अगले क्वार्टर से या उसके बाद? आई थिंक अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म हैज कम इन आफ्टर द FOMC एक्शन व्हिच हैपेंड अ मंथ बैक। अभी तक फॉर अस टू सी इट इन आवर बिजनेस वुड टेक सम टाइम। ऑप्टिमिज्म पे वी सी कि हाउ इट पैन्स आउट। वी आर adopting a wait and watch approach, okay, and staying close as to always our customers. cautious approach है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, आई थिंक उसी पॉइंट पे आप चलते हैं। बट मिलिंद, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, एंड एट्रिशन, आई थिंक वो हम हमेशा बात करते हैं, और इस बार जो नंबर आया है वेरी मच इन लाइन जो आपने शुरू से गाइडेंस दिया, आई थिंक यू वेरी क्लोज टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ। कंफर्टेबल लेवल्स हैं, आपको लग रहा है ये अब स्टेबल हो गए हैं और यहाँ पर ही आगे इसी रेंज में रहेंगे? ये डेफिनेटली कंफर्ट लेवल है हमारे यहाँ। मेरे बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि सब पूरी टीम ने काम किया है इसके ऊपर, तो बहुत बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ मैं पर्सनली अबाउट दिस। नीचे जाएगा क्या और जा सकता है विल सी कैसा जाता है, कितना जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, बट या इट कैन फर्दर गो डाउन। ओके, एंड जो रैशनलाइजेशन इन योर हायरिंग देखी है हमने, थोड़ा सा जो हेडकाउंट कम हुआ है, आपके ओवरऑल हायरिंग टारगेट्स फॉर दिस ईयर क्या है, और कौन से सेगमेंट? आई नो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, आप कह रहे थे कि जहाँ ज़रूरत होती है उधर आप हायर करते हैं, देयर इज नो सच स्ट्रैटेजी कि किसी एक स्पेसिफिक वर्टिकल में ज़्यादा हायरिंग हो। बट विद द वे द डिमांड ट्रेंड्स आर, मैन्युफैक्चरिंग इज फॉर एग्जाम्पल डूइंग वेरी वेल, BFSI में अभी भी थोड़े स्लो डाउन है, तो क्या उस हिसाब से हायरिंग ट्रेंड? हायरिंग उसी तरह से होता है, हायरिंग उसी तरह से होता है, जो मार्केट हायरिंग होता है वो उसी तरह से होता है।
जो कैंपस हायरिंग होता है वो स्ट्रेटेजिकली होता है। Correct. कैंपस हायरिंग हमारा कोर फंडामेंटल पिलर है कंपनी का, तो वो तो होना ही है, मतलब वो तो करेंगे। हमने शुरुआत भी कर दी है उसकी, कैंपस भी जा भी रहे हैं, बहुत एनर्जी भी देख रहे हैं कैंपसेस में, सो वेरी एक्साइटिंग। तो यू नो कैंपस हायरिंग तो होगा ही, बिजनेस मार्केट हायरिंग विल डिपेंड ऑन द बिजनेस सिचुएशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, जो 5000 ऑड हेडकाउंट कम हुआ है उस पर क्या आगे ट्रेंड्स है? ऐसा है कि जैसा मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, उसको लेवरेज कर रहे हैं, और उसी के कारण हेडकाउंट कम हो रहा है। यू नो, लेवरेजिंग द पीपल वी हैव, more efficiency, like Samir said, all of that contributes to this number, negative number. क्या ये नेगेटिव नंबर आगे आएगा? आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ दैट हैपेंस। ओके, ऑलराइट, सो वेरी प्रूडेंट हायरिंग स्ट्रेटजी जो आपने अडॉप्ट की है। कैंपस हायरिंग विल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट, बट जो दूसरी तरफ will continue to be like previous years. You know, what happens over the year, what will be the flow every quarter, all of that will be decided every quarter. But we have gone to the campus and started hiring. Okay, that's good. For next year. Okay, all right. Samir, order wins and deal pipeline, यहाँ पर एक strength दिख रही है। किस तरह से आप orders का आगे आउटलुक रख रहे हैं? इतनी ही स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, ये कस्टमर से आपको एक भरोसा मिल रहा है? ऑल्सो लार्ज डील विंस वर्सेस स्मॉलर वंस कैसे पैन आउट हो रहा है? अगर हमारी पाइपलाइन देखें तो वो काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है और स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है, एंड डील विंस जैसे हमने बात की, इवन ऑन अ सीजनैलिटी बेसिस विदाउट एनी मेगा डील 8 बिलियन इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर। एंड अगर की बात है कि in terms of revenue conversion from the deal wins which are happening is also happening on its normal course. If we see the size of the deals has been also across, there are large deals, there are medium sized deals, and tenures are also similar. There isn't any change in it. Sure. आपके margins and that is something very interesting. आपने हमें last time भी कहा था आपका endeavor रहता है और बेहतर करना always, but जो 25% का number आपने achieve किया, 7 quarter high है operating margins. तो मैं जानना चाहूँगी कि आगे margins को लेकर, since you are very tight on ensuring जो आप range दें उस पर ही कायम रहे, 25 से भी बेहतर हो सकती है? At least street को अब ऐसा लग रहा है कि there is a possibility. So I think 70 basis points जो इस क्वार्टर में डिलीवर हुआ है, एंड ऑन बैक ऑफ 110 basis points जो हमने प्रीवियस क्वार्टर किया इज़ समथिंग विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। एंड हमारा फोकस है टू ड्राइव डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन एंड वर्क ऑन ऑपरेशनल एक्सेलेंस, सो वी होप द मोमेंटम कंटिन्यूज। Okay, but 25% you think is sustainable? We definitely want to sustain that and do better. Okay. आपने जो मार्केट्स की बात की जहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, बट अगर हम सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखें, वर्टिकल्स जो अभी भी कंसर्न्स हैं, वहाँ पर आप टर्न अराउंड कब देख रहे हैं? इंडियन मार्केट ऑफ कोर्स अच्छा कर रहा है, सो वी टॉक्ड अबाउट ज्योग्राफी, बट व्हाट अबाउट द सेगमेंट्स एंड वर्टिकल्स? सो आई थिंक जो 3 की वर्टिकल्स है जहाँ पे दबाव बना हुआ है, SBFSI, CMI जिसमें टेलकोस और वो सब आते हैं, एंड टेक एंड सर्विसेज, एंड ये प्रेशर सिचुएशन इन दिस वर्टिकल्स हैज़ बीन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, एंड दैट इज़ मोर इम्पैक्टेड विद सीजनैलिटी ऑल्सो इन द क्वार्टर, क्योंकि यही वर्टिकल्स में फॉरलोज वगैरह भी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आई थिंक बैंक्स इन जनरल हैव बीन डूइंग वेल, so it should in the future show up better. Okay. I think given the situation and pressure, because telcos are dependent a lot on investments, and interest rates till they remain high have pressure on their P&L. Tech and services में जो technology companies have been on a cost cutting spree, so it provides both an opportunity and impact also, which we have been seeing. Okay. मिलिंद, आप लास्ट टाइम कह रहे थे आपने बहुत सारे लोगों को वापस बुला लिया है ऑफिसेज में, आपने एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की विच इज़ वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोडक्टिविटी अच्छी है फ्रॉम द पीपल हु नाउ स्टार्टिंग टू रिपोर्ट। सो गिव अस अ सेंस, अभी ये फाइनल हो गया है कि 3 day 5 day? नहीं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि सब लोग ऑफिस में आएंगे
टू स्टार्ट विथ ना। अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोग नए ज्वाइन हुए 3 साल में, बहुत सारे लोगों ने हमारा ऑफिस भी देखा नहीं। उनको सबको ऑफिस में आना, उनको सबको साथ में रहना, उनको सबको टीम वर्क, व्हाट TCS का क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होता है, ये सब जानने के लिए उनको ऑफिस आना ज़रूरी है। उनको भी समझ में आ रहा है, हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, 65% नाउ कमिंग टू ऑफिस रेगुलरली। नंबर डेफिनेटली हमारा बहुत एफर्ट है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट सिलेक्ट फ्यू, कि इन सब लोगों को जल्दी से जल्दी ऑफिस में आना है। ओके, सो सबको जल्दी से जल्दी ऑफिस में आना है, ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। और फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि AI दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन, एंड इस पर बहुत सारा काम आपने ऑलरेडी, हमने पहले भी बात की है, बट नाउ एवरीवन इज काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वन ऑफ द बिग एजेंडाज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप रेडी कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उसके लिए। आई थिंक यू ऑलरेडी क्रिएटेड अ बिग पूल ऑफ टैलेंट। सो मैंने लास्ट क्वार्टर 100,000 रिपोर्ट किया था आपको। दिस क्वार्टर मैं बोल रहा हूँ 167,000 on basic skills, fundamental skills, and the next level of skills now we have 14,000 people. How many, sir? 14,000 people. So ये हमारा पिरामिड बढ़ेगा, बनते जाएगा। हम चाहते हैं कि एवरी TCSer knows, understands the basics of AI, और उसके ऊपर हम लोग जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी बढ़ते जाएगा लोगों की, इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। ओके, वंडरफुल। सो ट्रेनिंग इन फुल स्विंग एंड AI रेडी हो रही है, कंपनी ऑलरेडी लीड लिया है और आगे भी बढ़ रहे हैं। फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू समीर, अगर आपको एक मार्केट जिस पर सबसे ज़्यादा अगर आप बुलिश है इंडिया को छोड़ के, तो वो क्या होगा? आई थिंक हम पूरे कंपनी के पोर्टफोलियो पे बुलिश है। नो, बट मार्केट वाइज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिख रही है फॉर FY24 क्लोजिंग एंड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जहां आपको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम देयर? नॉट गेट इनटू अ गाइडेंस सिनेरियो, बट अगर हम हमारा परफॉर्मेंस देखें, UK हैज़ डन वेल एज आई कॉल्ड आउट। मार्केट शेयर गेन्स हमारे अच्छे रहे हैं। यूरोप भी बैलेंस हो रहा है, एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नॉर्थ अमेरिका। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।